आपका नाम बताओ सर। सर मेरा नाम राजकुमार शर्मा, मैं हूँ मुंबई कल्याण से। पेशेंट क्या लगता है आपका? मेरी वाइफ है, क्या नाम उनका? सोनाली शर्मा। उम्र उनकी 38 है जी। जी केस ऑफ ब्रेन ट्यूमर क्या ऑस्टियोसार्कोमा बता रखा था इनको, जी बोन्स तक गया हुआ इनका पूरा। 2021 से आपकी प्रॉब्लम चल रही थी ना जी? जी। आप एक बार पूरी हिस्ट्री बताओगे पेशेंट की, स्टार्टिंग में क्या दिक्कत हुई या आपने इलाज कहाँ कहाँ लिया? सर में दर्द उठा था तो हम अपने पास के दवाखाने में एडमिट किया था। दिन भर एडमिट किया था और शाम को एक 7 बजे झटका आया अटैक का। फिर उसके बाद 7:30 बजे आया। फिर हम वहां से लेकर एक पास के बड़े दवाखाने में, जो मुंबई का माना जाना मंदिर है का हॉस्पिटल है, वहां पे ले जाकर एडमिट किए। वहां से फिर रातों रात लेकर गए, MRI CT स्कैन हुआ। फिर उसके बाद रिपोर्ट आया, सुबह में मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा इनको ब्रेन ट्यूमर का बताया गया। बहुत ज्यादा पेन था क्या सिर में? जी, इतना पेन था कि उनको तो पूरी उल्टी होती थी, पूरा दिन पूरा रात हुआ। हम सुबह में ले जाके एडमिट किए सर। एडमिट करने के बाद शाम तक ठीक थी, लेकिन शाम को अचानक 2 बार झटका है। तो हमारे जो पास के डॉक्टर तो वो भी डर गए, तुरंत एम्बुलेंस बुलाए। एम्बुलेंस लेकर हम गए, वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट किए। फिर रातों रात CT स्कैन MRI कल्याण से कराया गया। तब मालूम पड़ा हमको कि ऐसा ऐसा है। उसके बाद हम हॉस्पिटल गए, जहाँ पे भी गए मतलब कि ऑपरेशन का ही डिसीजन दिया गया। ट्रीटमेंट से बोलते ऐसा नहीं हो पाएगा। तो हम कुछ दिन तक, एक और हमारे जानकारी में दवाखाना था, जब तकलीफ होता था हफ्ता 10 दिन में, तो हम वहाँ लेकर जाते थे। तो पेन लगाते थे और वही गोली दिया जाता था। तो खाते खाते शरीर में सूजन हो गई। बहुत जगह पे ऐसे करते करते मैंने देखा, तो बाद में वो डॉक्टर बताए, शर्मा जी कब तक ऐसा चलेगा, एक तो ऑपरेशन करा लो, तो सही ट्रीटमेंट ढूंढो। एक दिन घर पे बैठे बैठे तो घरवाली देखी आयुर्वेदिक का जिनका यहाँ भी किया, आपको बताया सर जैसे कि कुछ रिजल्ट नहीं आए। कहाँ की बात है? हाँ, हरियाणा। कोई बात नहीं हुआ, हमारा नसीब सही नहीं, शायद हमारी नसीब यहाँ पे सही थी, जो हमने यूट्यूब पे देखी घरवाली ने और मेरे को बताई शाम को कि यूट्यूब पे मैंने एक और देखा है दवाखाना। वीडियो देखा आपने? हाँ, वीडियो मेरी मिसेस ने देखी। एक MP3 में आवाज थी, जो कोई बच्ची थी, उनका भी सुना, और एक कोई और वीडियो मैंने देखा। तो मैंने डिसीजन किया, जून में हमारा 12 महीना वहाँ पे दवाइयाँ हो गई थी। एक साल से आपने आयुर्वेदिक भी लिया? हाँ, नहीं रिजल्ट मिला। तो फिर मैं बोला घरवाली को, ठीक है मैं यहाँ जाता हूँ। मैंने टिकट मारा मई महीने में 30 तारीख की, और 21 को यहाँ पे आया। जब आए तो आपकी पेशेंट की क्या क्या दिक्कतें थी? हमारे पेशेंट के ब्लड में इन्फेक्शन था, शुगर था। शुगर कितना था? शुगर 200 के ऊपर ही था, जो कम नहीं हो रहा। और उनको शाम को थोड़ा आंखों से देखने में कमी हुई थी, कान से आवाज भी नहीं आती थी। शरीर पूरा ऐसे, मतलब पहले जो दवाइयाँ ले गए ऐसे सूजन आ गई, इन्फेक्शन बढ़ गया। जहाँ से आयुर्वेदिक लेते थे तो उनसे हम बार बार पूछते थे, सर कब तक होएगा? तो अभी 1500 हुआ है, अभी 1600 हुआ इन्फेक्शन 2000 में। ऐसे करते करते 12 महीना गला, हम दवा करते रहे। लेकिन जब यहाँ से हमने किया तो हमारा पेशेंट बहुत सही है। अभी कितने दिन हुए टोटल आपके मेरे पास? सर जी हम तो 3 जून से दवाइयाँ चालू रखे हैं 2023 से, और ये अभी 24 चालू है। 20 दिन के बाद जैसे हम पेशेंट से पूछते हैं कि ये कितना आराम हुआ, उसके बाद दवाई चलती है, कितना आराम मिला था आपको सर 20 दिन में? सर हमको लगता है कुछ 50% तो आराम था। क्या क्या चीजें फर्क लगा था आपको? सर उस समय तो मैं शुगर टेस्ट नहीं कराया था, लेकिन जैसे खान पीन, रहन सहन, उनका चिड़चिड़पना बहुत ज्यादा था उनके अंदर। जिस तरह से चिड़चिड़पना था, और 20 दिन के बाद मैंने उनका जो रिजल्ट देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक आप बताया तो मुझे बुखार आता था इनको। हाँ सर जी, बुखार आता था। बुखार कितने दिन में ठीक हुआ इनका? बुखार तो वही 15 दिन में तो एकदम ठीक हो गया। एक सर्वाइकल पेन और बॉडी पेन था बहुत ज्यादा, वो भी 20 दिन के अंदर ही बताया था आपने। जी जी, 20 दिन की रिकवरी लिखी थी हमने। कान में सन सी आवाज आती थी। हाँ, सन आवाज आती थी, सुनाई नहीं आती थी। सुनाई नहीं लेकिन अब वो सनसनाहट आवाज नहीं है, अब आवाज आती है। कान से जो नहीं सुनता था जी, वो अब सुनाई दे रहा है। रात को दिखता नहीं था जी, अब दिखता है। कि ब्रेन का ट्यूमर इतना जो है ना कि साइज बढ़ रहा था कि आंख से दिखना ही बंद हो गया था, आंख से दिखने लगा। ये कितने दिन हुआ था आंख से दिखने? कुछ 2 महीने में एकदम साफ हो गया था, मतलब क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया ना। 2 महीने में। जब आंख से दिखने लगा तो ऑटोमेटिक ट्यूमर की साइज वो श्रिंक हो रही है, कम हो रही है। तो उसको क्या हुआ कि दिखना स्टार्ट हुआ, प्रेशर दबाव कम हुआ, छाती में दर्द रहता था। जी, अब बहुत कम है, मतलब कभी कभी होता है ऐसा। एक आपने इसमें बताया शुगर 400 के समथिंग था, जी, अब कितनी है? अब लेवल पे है। मैंने खुद घर पे चेक कराया था, मैं 140 110। ये मेरे पास सिर्फ ब्रेन ट्यूमर के लिए आए थे। हमने बताया था कि कैंसर की मेरे पास कोई दवाई नहीं है, ट्यूमर के लिए आप जाओ। मैंने बोला था कि मैं तो पूरे शरीर की दवाई दूंगा। अब तो पता चल रहा है कि पूरे शरीर की दवाई है। पूरी से आपके पेशेंट को लगता है कि जो ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर कह रहे थे, और अगर आप ऑपरेशन कराते तो पेशेंट की अभी हालत क्या होती? मैंने खुद 2 पेशेंट का देखा है, जो पेशेंट बचा ही नहीं ऑपरेशन करा के। हमारे करीबी से है, महाराष्ट्र के ही रहने वाले वो लोग, जो हमारे कस्टमर है, उनके रिश्ते की थी लेडी से। कस्टमर कैसे? आप क्या काम करते हो? सर हमारा सैलून है, हम नावी है जाती है। हम रहने वाले यूपी से है। हम 27 साल से कल्याण तालुका के अंदर ही रहते हैं, खड़ौली करके गाँव है। तो आपको कस्टमर उनको उनकी कोई सगे वाली लेडीज को हुआ था, हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुई थी 2021 दिवाली, उस दिन ऑपरेशन हुई। तो उन्होंने हमको कॉल किए थे कि शर्मा जी में आ जाओ, हमारे सगे वाली एक लेडीज का ऑपरेशन हो रहा है आज, आप भी बात कर लो डॉक्टर से। लेकिन हम गए नहीं। उनका एक पेशेंट 1 या 2 महीने बाद में एक्सपायर हो। फिर हमारे पास में शाहपुर तालुका है, वहाँ पे भी एक जय भीम समाज की लेडीज थी, वो भी ऑपरेशन हुआ और उनका भी जो है कि डेथ हो गया। वो देखकर हमारी हिम्मत ही नहीं हुई कि हम ऑपरेशन कराएं। और खास करके एक हमारे दोस्त हैं
में है काम पे, उन्होंने बोला कि जितना लगेगा ना दवा करना, ऑपरेशन मत कराना, क्योंकि उनका भी 2 पेशेंट ऑपरेशन में ही जाते, इसलिए हमारी कभी हिम्मत नहीं हुई कि हम ऑपरेशन करें। ऑपरेशन कराने में पैसे भी तो चाहिए सर। पैसे भी आपने नहीं। पूछा कि ऑपरेशन में कितना पैसे लगेगा? सर जैसे कि एक बार मैंने करीबी डॉक्टर है, उन्होंने बोला था 2.5 से 3 लाख में हो जाएंगे, लेकिन उस बात की गारंटी जैसे कि ऑपरेशन के बाद आंखें चली जाएगी, पेशेंट मेंटल हो जाएगा, पर इस चीज की कोई गारंटी, तो इसका गारंटी तो सर हम भी नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे तो हमारा पेशेंट ऐसे ही अहमदाबाद चला लेंगे। हंसता खेलता तो कम से कम है हमारे साथ, कल का परिस्थिति डाउन हो जाएगा तो हम तो किधर के नहीं रहेंगे। के सामने रखी जा रही सारी बातें कि जो मेरे पेशेंट की रिकवरी है, ये 20 डेज की रिकवरी है जी, वो भी ब्रेन ट्यूमर के केस। तो इन्होंने ब्रेन ट्यूमर के जो वीडियो देखे थे वो आज आप ही का वीडियो बन रहा है। आज एक सच भी लोगों के सामने बताना चाहते हैं कि जो इतना सर्जरी कराने के बाद डॉक्टर आज जो देखा, उन लोगों की काफी एड चलती है, उन्होंने सर्जरी किया, काफी अच्छा केस हुआ, हमारे इतने पेशेंट की रिकवरी मिली, लेकिन आज इस पर लोगों का ध्यान नहीं है। मैंने तो अपने सभी पेशेंट के चेहरा प्रॉपर उसका पूरा एड्रेस दिया है, आप चेहरा दिखा के इनसे मिल सकते हो। कल्याण इन्होंने बताया, इनके सैलून है। तो आज जितनी भी बातें हम रखी सत्य रखा। मैं आयुर्वेद को लेकर ही बता रहा हूँ कि आज आयुर्वेद इतना स्लो नहीं है जितना लोगों ने इसको दिखाया। और आज आयुर्वेद का इलाज आपने पहले लेके देख भी लिया, 12 महीने इन्होंने पैसे लगाए आयुर्वेद पर, एक तरह से इनका विश्वास टूट गया था आयुर्वेद पर भी जी, मानते हो ना। अगर आज इनकी रिकवरी नहीं मिलती तो जिंदगी में कभी आयुर्वेद की तरफ नहीं मुड़ते। तो आयुर्वेद के कई डॉक्टरों ने आयुर्वेद का दुकान खोलकर आयुर्वेद को बदनाम करने का भी काम कर रहे हैं, इसलिए तो आयुर्वेद बदनाम हुआ, लोगों का विश्वास उठा और लोग दूसरी पैथी की तरफ गए। किसी भी पैथी को लेकर आज जिसको नॉलेज नहीं है, मैं तो ये कहूंगा कि वो लोग ना काम करे, गलत तो नहीं है। किसी का जीवन इस पर, किसी का पूरा जीवन, किसी का पूरा परिवार टिका बैठा है, औरों का विश्वास टूटता है। हमने और भी कई बातें आपको बताई थी, घर में जीवन की भी कैसे सोना, कैसे उठना, कब उठना, क्या खाना। क्या आपने सिर्फ पेशेंट के लिए किया या पूरे परिवार के लिए किया? पूरा परिवार के लिए सर। हमारे घर में तो कोई मांस मच्छी खाता नहीं है सर। 2 साल हो गए हमको छोड़े, अब हमारे देख के हमारे बच्चे भी खाने छोड़ दिए। मांस मच्छी खाते थे ना? हाँ खाते थे पहले, लेकिन जब से ट्रीटमेंट चलने लगा तब से सब बंद कर दिया। देखो मैंने कहा था कि अगर मांस मच्छी घर में बन भी रहा है तो भी मैं दवाई नहीं दूंगा। देखो मेरे पास सिर्फ वही व्यक्ति है जिनके जीवन में मांस का नाम ही नहीं हो, अगर खाते भी हो तो या तो वो परिवार छोड़ दे खाने वाले, क्योंकि मैं बोला स्मेल भी नहीं आनी चाहिए मांस की, बताया था, वो आपने छोड़ दिया। ये बातें इसलिए बोल रहा हूं कि आज पता नहीं क्यों लोगों ने मांस की तरफ भागे हैं। मेरे पास कई पेशेंट की वीडियो मैंने डाली है जो ठीक होने के बाद मांस की तरफ गए, उनका फिर से दिक्कत आई। ये तो मेरी प्रैक्टिकली बात करता हूं, जो मेरे साथ घटित हो रही है मेरे पेशेंट के साथ, वही चीज मैं आप लोगों को डाल रहा हूँ। आज लगता है सर कि जिस चीज को लेकर आप लोग घबरा रहे थे, डर भी था एक मन में, ब्रेन ट्यूमर कैसे होगा आयुर्वेद से, अब लगता है डर आपको? नहीं सर, कोई डर नहीं, हम तो एकदम फ्री हो गए। अच्छा लगा हमको, इधर उधर बहुत भटके हम, बाद में जो है कि अच्छा दवा मिला, अच्छा समय मिला और कम से कम समय में रिकवरी हो रहा है। कितना पैसा ले लिया सर आपसे मैंने? सर अभी टोटल तो नहीं किया है, लेकिन 60 से 70 हजार। अब उन्होंने बताया था 2.5 से 3 लाख रुपया तो लगेगा आपको सर्जरी का, उसके बाद बता दिए थे दिखना बंद हो जाएगा। इतनी तो बात बोले थे उन लोगों ने कि 3 चीज की गारंटी नहीं है, उसमें से कोई भी एक प्रॉब्लम हो सकता है या तीनों भी हो सकता है, बोल नहीं सकते कि क्या परेशानी होगी। हमने तो पेशेंट को यहाँ से आंख से दिखने लगा कि जिस तरह वो आंख से दिखना ही बंद हो रहा था, शाम को बंद हो गया तो सुबह भी हो सकता था। तो आज आयुर्वेद में एक नया विज्ञान आपके सामने है जो गौपैथिक है, गौमूत्र सीधा गाय से लेने के लिए बताया था। जी जी, ऐसे ही लाते हैं हम, सीधा लेके आते हैं। मुंबई में कहाँ से मिलता है जी आपको? जी हमारे पास के वांद्रा गांव है, 2 किलोमीटर दूरी पे, वही से लाते हैं। मिल जाता आपको देसी गाय? क्योंकि मेरे पास कई पेशेंट मुंबई से आए हैं जो बोलते हैं कि वहाँ पर तो सारी गाय जो है वो जर्सी है। नहीं तो हमारे जो है गांव की गाय, गावटी गांव जो बोलते हैं अपनी, वही गाय है। अब पहले मैं जिससे लेता था उनके घर में कोई करने वाला नहीं था करके उन्होंने अपने गाय अपने मामा को दे दिए, तो फिर उसी गाँव में दूसरे की थी, वहाँ से लाते हैं। अभी हम कसारा साइड आउट ऑफ में खेड़े गाँव में है, खड़ौली करके एक छोटे से गाँव, कल्याण से 30 किलोमीटर दूरी पे। जिनको मुंबई के अंदर देसी गाय की व्यवस्था नहीं है वो आपसे मिल सकते हैं जरूर, ठीक है। आज किसी भी बड़ी बीमारी को लेकर डरे नहीं, बड़े आराम से सरल तरीके से ठीक होती है। ठीक है जी, नमस्कार।